ब्रेक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें रुपौली सीट में उपचुनाव हुई है और आज उसकी रिजल्ट भी सामने आ गई है। आपको बता दें जिस तरीके से एक तरफ जदयू बड़ा दावा कर रही थी, वहीं पर महागठबंधन भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी और दोनों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीत हासिल कर लेते, यानी कि शंकर सिंह। आपको बता दें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट हॉट सीट बनी हुई थी और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीते थे, वैसे ही उपचुनाव में रुपौली सीट में बड़ा खेला हो गया, यानी कि महागठबंधन और जदयू फीके पड़ गए। फीके पड़ने की वजह भी आज आप लोगों के सामने साझा करूंगी। हमारे साथ आज 3 सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन, वरीसा और प्रिया। तो सबसे पहले प्रिया के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर रुपौली सीट में क्या कुछ हुआ, कैसे जीत हासिल की है शंकर सिंह। चलिए सबसे पहले प्रिया से जानकारी लेते हैं। प्रिया, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से रुपौली सीट में शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं और एक तरफ देखिए कि जदयू और महागठबंधन फीके पड़ जाते हैं, क्या वजह रहा? देखिए, रुपौली चुनाव जो हुआ, इसी बीच जो जेडीयू और आरजेडी को तमाचा लग गया है। हालांकि तेजस्वी यादव भी आए दिन बीमा भारती का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं पप्पू यादव जिस तरह से कह रहे थे जनता के बीच जाकर कि इस बार आपको रुपौली की बेटी को चुनना है, यानी आगे ले जाना है। यहाँ तक कि पप्पू यादव निर्दलीय जीत हासिल किए थे, आपको पता ही है जी। अब देख लीजिए कि फिर से निर्दलीय वहां से जो उभर के निकले हैं शंकर से 8,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल की है, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यही देख लीजिए कि जेडीयू और जो आरजेडी था आए दिन बयानबाजी कर रहे थे और बीमा भारती को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे वो लोग कि इस बार जीत हासिल वही करेंगे। हालांकि बीमा भारती सेकंड पे भी ना होकर थर्ड पोजीशन पे आई हैं, यानी काफी बड़ा तमाचा दोनों पार्टियों को लगा है। इसमें सबसे ज्यादा फायदे में गए हैं तो वो निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो शंकर सिंह आगे गए हैं, तो उन्हें पहले तो जीत की काफी बधाई देती हूं मैं। और अच्छी बात है जिस तरह से पप्पू यादव भी इलेक्शन बाद एक्शन मोड में आ गए हैं, देर रात जाकर जायजा ले रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि रुपौली की जनता के लिए शंकर सिंह भी खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं। रुपौली सीट की चर्चा देखिए अभी जोर पकड़ी हुई थी और यहाँ तक कि अभी उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे विधानसभा तो चुनाव भी बाकी है, लेकिन पहले उपचुनाव पे जिक्र कर लेते हैं कि जिस तरीके से वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल की है, क्या कुछ वजह रहा? देखिए, आंकड़ों की बात करें तो शुरुआत से वहाँ की सिचुएशन बनी हुई थी कि बीमा भारती के खेमे में वो हर एक चीज़ थी। बीमा भारती के खेमे में वो पॉइंट्स थे, वो वोटिंग थे, जो लग रहा था कि हाँ बीमा भारती वहाँ से जीत सकती है। लेकिन बीमा भारती के हारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था उनकी पार्टी। ठीक है, देखिए बीमा भारती जब तक जनता दल में थी, जब तक जेडीयू में थी, तब तक उनकी जो छवि थी वो एक कह सकते हैं ना कि एनडीए की छवि थी। और अगर रुपौली की बात करें तो उसके लिए वहां पर वो राजद में शामिल होती हैं और राजद वही पार्टी है जिस पार्टी में अगर आप शामिल हो जाइएगा तो आपकी जो छवि वो बाहुबली वाली छवि हो जाती है, एक गुंडो वाली छवि हो जाती है अगर हम अपने भाषा में बोले तो। और बीमा भारती के जो पति की हम जिक्र करें, अवधेश मंडल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी भी जो छवि है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं ना थोड़ी बाहुबली वाली छवि होती है, नेता माने जाते हैं। हाँ, तो अवधेश मंडल की बात करें तो बाहुबली छवि है और वही बाहुबली छवि को लेकर उनकी पत्नी शामिल हो जाती है राजद में। और राजद में शामिल होती हैं तो उसके बाद क्या सीन होता है कि राजद में शामिल होने के बाद उनके समर्थन करने के लिए वैसे वैसे लोग आते हैं जिनको शायद वहां की जनता पसंद नहीं करती। पप्पू यादव का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, बाकी का भी जिक्र कर रहे हैं। तो बीमा भारती के हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके पति के आतंक से लोग ग्रस्त थे वहां पर, और ये सबसे बड़ा कारण था कि उनको वोट नहीं मिला। बात करते हैं कलाधर मंडल की, तो देखिए कलाधर मंडल का वहां से हारने का सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण कलाधर मंडल का ये था कि वो मंडल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनका आधा वोट कट गया क्योंकि बीमा भारती के जो पति हैं वो भी मंडल कम्युनिटी के हैं, तो आधा वोट उनका ऐसे कट गया। उसके बाद अगर देखा जाए शंकर सिंह की हम बात करते हैं तो देखिए शंकर सिंह वहां से विजेता रहे हैं और वही हाल रुपौली में हुआ है जो कराकाट में हुआ था, यानी वोट काटने वाला। कराकाट में देखिए तो लोगों को लग रहा था कि या तो पवन या तो उपेंद्र, या तो पवन या तो उपेंद्र, लेकिन हुआ क्या, पवन सेकंड है, उपेंद्र तीसरे आए और उपेंद्र तीसरे आए, पवन दूसरे आए, और जिनका कोई जिक्र भी नहीं कर रहा था वो राजा राम चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पर लोग को लग रहा था या तो कालाधर मंडल जीतेंगे या फिर बीमा भारती जीतेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जीत जाते हैं शंकर सिंह, यानी कि यहाँ वोट काटने का काम किया है कालाधर मंडल ने और उनका वोट काटने का काम किया बीमा भारती ने। उसका शंकर सिंह को फायदा हो गया। अब शंकर सिंह का जिक्र करें तो उनकी भी छवि जो है वो भी कोई दूध की छवि होती है ना, वो नहीं है। हाँ, उनकी भी बाहुबली नेताओं में उनकी भी जिक्र होती है। और इतने बड़े वोट से जीतना, 7-8 हजार वोट से ज्यादा से अगर आप जीतते हैं तो ये साफ बताता है कि हाँ इतना बड़ा वोट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करें तो, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखें तो बड़ा है। और उसमें अगर देखा जाए तो बीमा भारती
दूसरे पर भी नहीं है, बीमा भारती का पोजीशन तीसरा है। थर्ड नंबर पे वही जाती बीमा है। भारती का, यहाँ पर फिर से काराकाट से तुलना करेंगे, वही बीमा भारती का जिसके सपोर्ट में तेजस्वी यादव थे, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम रह और चुके हैं, मैदान मंत्री में रह डटे चुके हैं, नेता हुए थे प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव। पप्पू यादव जिनको निर्दलीय चेहरा का भगवान माना जाता है कि निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव जीत कर हमेशा इतिहास रचते हैं, वो पप्पू यादव भी उतर गए बीमा भारती के सपोर्ट में, और तब जाकर वो हार जाती है, तीसरे पोजीशन पे आ जाती है। यानी कि ना पप्पू यादव काम आए, ना तेजस्वी यादव काम आए, ना ही कोई और काम आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी पार्टी को ज्वाइन की थी जिस पार्टी की छवि वहां पर सही नहीं है। क्योंकि अगर उस पार्टी की छवि वहां पर सही होती तो पप्पू यादव ना जीतकर वहां से राजद आगे बढ़ते, लेकिन वहां पर पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते थे। तो वो जो रुपौली और पूर्णिया जो जगह है वहां पर निर्दलीय कब्जा जमा चुका है। अब देखिए, हमने कहा ना कि काराकाट से तुलना कर रहे हैं, काराकाट से तुलना हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां भी एक पवन सिंह को हराने के लिए नरेंद्र मोदी तक आ गए थे, लेकिन फिर भी काराकाट में कुछ हो नहीं पाया। यहाँ पर भी कलाधर मंडल को हराने के लिए पप्पू यादव आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, बड़े बड़े दिग्गज नेता आ गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बीमा भारती तीसरे पर चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण फिर से हम कह रहे हैं ना कि उनकी पार्टी है, ठीक है, जो पार्टी उन्होंने चयन किया था जिस पार्टी का, उस पार्टी से उन्हें फायदा हुआ नहीं। अब क्या होगा? अब तो वह ना इधर की रही और ना उधर की रही, जनता दल यूनाइटेड में रहती, क्योंकि वहां से अगर जेडीयू जीतती भी थी तो एनडीए की वजह से लोग एनडीए के नाम पर वोट डालते थे। मोदी फैक्टर चलता है, पता है ना, और उसी मोदी फैक्टर का इनको फायदा हो सकता था अगर बीमा भारती जनता दल में रहती। तो ये नहीं कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में रुपौली से ही लड़ती, जनता दल यूनाइटेड में भी रहती तो उनका बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन बीमा भारती ने अपना चयन किया, वो राजद में गई। राजद में जाने के बाद उनका हश्र ये हो गया कि वो ना पहली रही ना दूसरी रही, वो तीसरी आ गई, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल नंदन। वरिषा, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से देखे कि रुपौली सीट में बड़ा खेला हो गया, यानी कि एक तरफ जदयू भी दावा कर रही थी, महागठबंधन भी, निर्दलीय की तो वहां पे जिक्र ही नहीं हो रही थी, यहाँ तक देखिए कि निर्दलीय वहां से जीत हासिल कर लेती। क्या वजह रहा? जी बिल्कुल, देखिए इस बार दोनों पक्ष, जेडीयू की बात करें या आरजेडी की बात करें, तो दोनों पक्ष के लोग काफी उम्मीद में थे कि उनकी पार्टी जीतेगी। अगर बात की जाए आरजेडी की तो उनके तरफ से बीमा भारती को लेकर के पूरा समर्थन रहा है, और यहाँ तक कि पप्पू यादव उनके समर्थन में आए। पप्पू यादव जो कांग्रेस के एक तरह से उनके अगेंस्ट में लड़े थे जो लोकसभा चुनाव में, अब कांग्रेस ने उन्हें मना लिया था समर्थन देने के लिए। लेकिन देखा जाए तो इसका ऐलान भी पप्पू यादव ने कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से जो परिणाम आया है वो ये साफ तरीके से बता रहा है कि पप्पू यादव ने असल में समर्थन दिया ही नहीं, क्योंकि अगर समर्थन दिए होते पप्पू यादव बीमा भारती को तो आज ये परिणाम नहीं होता, क्योंकि लगभग उन्होंने 80,000 से ज्यादा के जो मतों का जो वोट रहा है वो उनको कम, लगभग उनको 10,000 वोट मिले हैं, और जो शंकर सिंह जो जीते हैं उनको 95,000 से भी ज्यादा वोट मिले। तो इतने अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव ने उनका सपोर्ट नहीं किया है, और कलाधर मंडल का भी सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वहां पर जाकर के रैलियों में संबोधित करते हुए फुल सपोर्ट किया था, लेकिन इसका भी असर उनके तरफ नहीं दिखता है। हालांकि उनके वोटों में अंतर कम रहती है कलाधर मंडल और ये शंकर सिंह के, लेकिन जो बीमा भारती की बात की जाए तो उनके जो परिणाम है उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह मैदान में असल में थी ही नहीं। तो ये परिणाम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। देखिए, पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने अपना कदम पीछे इसलिए लिया क्योंकि बीमा भारती जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी से पप्पू यादव का रिश्ता उतना अच्छा है नहीं। हम बात करें तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर कहते हैं कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत जिताइए। ये बयान तो पप्पू यादव भूलेंगे नहीं, और वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव जिसका सपोर्ट करेंगे हम तो उसका सपोर्ट भैया जिंदगी भर नहीं करेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने किया, बाद में उन्होंने अपना पैर पीछे कर लिया, क्योंकि कांग्रेस से पप्पू यादव का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहीं तुलना करें राजद से, तो राजद से उनका अभी का रिश्ता जो है बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर है। खबरें ये भी आती है ना कि पप्पू यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो एनडीए में शामिल होने का उनका क्या है, या पप्पू यादव का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि एनडीए में शामिल वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो उनका रिश्ता कांग्रेस से ज्यादा अच्छा है, और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। वहीं अगर बात करें रुपौली की, तो रुपौली में पप्पू यादव अगर खुले मन से और अगर पूरे मन से सपोर्ट करते बीमा भारती का, तो ये बात कंफर्म है कि बीमा भारती को रुपौली से जीत दर्ज वो कर सकती थी, क्योंकि पप्पू यादव का यहाँ पर वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, चाहे मुसलमान कम्युनिटी के लिए लीजिए या फिर यादव कम्युनिटी के लिए लीजिए, क्योंकि वो खुद यादव हैं इसलिए यादव का वोट उन्हें मिलता है, और वो मुसलमान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसलिए इस्लामिक वोट भी उन्हें मिलता है। तो वो दोनों वोट को लेकर अगर वो चलते तो उनका वोट तो मिलता ही, साथ में बीमा भारती को मंडल कम्युनिटी का वोट मिलता, और उसके
उसके बाद वो जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उस पार्टी का भी वोट मिलता है, क्योंकि अगर रुपौली की बात करें, पूर्णिया की बात करें, तो वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उन्हीं का है जो वोट देते हैं राजद को, जो वोट देते हैं महागठबंधन को। तो बीमा भारती को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाया है पप्पू यादव का कदम पीछे करना। देखिए यहाँ पे जो था ये सिचुएशन का खेला था और चुनाव नीति का खेला हुआ यहाँ पे, क्योंकि पप्पू यादव जिस एक दिन पहले ही कहा कि जिस तरह से बीमा भारती को आप बेटी समझकर आगे ले जाइए, वोट दीजिए, जिस तरह से मैं भी डटा रहूंगा, बीमा भारती भली जीत हासिल करे ना करे, मैं रुपौली की जनता के लिए डटा रहूंगा। लेकिन खेला क्या हुआ यहाँ पे, तेजस्वी यादव अगले ही दिन जाकर मीडिया कर्मियों के सामने पप्पू यादव पर कटाक्ष करने लगे। ये बात पप्पू यादव को लगी, दिल से लगी, और जिसके कारण वो फिर बीमा भारती के उस बयान पर जो सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, वो पीछे हट गए जी। और यहाँ पे जो त्रिकोणीय मामला भी सामने आया, जिस तरह से नंदन ने काराकाट क्षेत्र का बात जिक्र किया, वैसे मामला यहाँ भी सामने आया। लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा कि जो शंकर सिंह है उनका भी जो दिलचस्प था वहाँ पे काफी अच्छा था, तभी तो वो 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है जी। शंकर सिंह ने यहाँ पर शंकर सिंह का जो यहाँ पर योगदान था, जो यहाँ पर भूमिका थी, जो यहाँ पर रोल था, वो वोट काटने वाला ही रोल था। वो यहाँ पर जीतने नहीं आया था, वो यहाँ पर वोट काटने आया था। लेकिन किस्मत इस तरीके से पलटी कि आप भोजपुर को देख लीजिए, आरा को, वहाँ पर वोट काटकर वोट कटने वाला सीन हुआ और वहाँ पर जीत जाते हैं सुदामा, ठीक है। काराकाट को देख लीजिए, वोट काटने वाला सीन होता, जीत जाते हैं ये राजा राम। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, वोट काटने का सिलसिला चला, यहाँ पर जीत जाते हैं ये शंकर सिंह। तो कह सकते हैं ना, यहाँ पर जो सिचुएशन रहा है, रुपौली की बात कर रहे हैं, तो रुपौली एक ऐसा जगह था जहां पर या तो कलाधर मंडल या तो बीमा भारती, यही दोनों नाम गूंज रहे थे आपस में। हम तो ये दावा कर सकते हैं ना कि अभी शंकर सिंह की जीत हुई उससे 1 घंटे पहले तक 50% लोगों को ये नहीं पता होगा कि शंकर सिंह भी मैदान में है। लेकिन अभी निर्दलीय शंकर सिंह आते हैं, निर्दलीय जीत जाते हैं, और ये एनडीए और इंडिया दोनों के मुंह पे एक तमाचा है कि आपस में आप लड़िए, जीत हम जाएंगे। आप चाहे बीमा भारती को कहते हैं, आप चाहे जनता दल यूनाइटेड में रहिए या फिर टिकट ना मिलने पर आप राजद में आइए, आपका हश्र वैसा के वैसा ही रहेगा। तीसरे से नीचे तो आप जा नहीं सकती हैं, तीसरे तक आप आ गई। और क्या यहाँ पे देखिए, इस तरीके के जो चुनाव परिणाम है ये जता रहे हैं कि जिस तरीके से निर्दलीय की जो सीट को लेकर के जो काफी हल्के में लिया जाता है या सीरियसली लोग इस तरीके से नहीं लेते हैं, तो ये पावर दर्शाता है निर्दलीय चुनाव के ऊपर के निर्दलीय प्रत्याशी कितना पावर उनके पास है, और अंत में जाकर के वो क्या गोटी सेट करके खेला को तय कर लेते हैं। बिल्कुल शंकर सिंह ने तीसरे का हाथ, बिल्कुल जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि शंकर सिंह का कहीं तो बात ही नहीं चल रही थी, नाम बहुत लोगों ने कहा कि हाँ वो पॉपुलर ही नहीं है, वो एक तरह से उनके बीच में नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके के परिणाम आते हैं जहां पर वो जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसे परिणाम जो है वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे वजह हो सकती है कि शंकर सिंह भी कभी ना कभी एक लोकप्रिय नेता के रूप में रहे होंगे, जो इस तरीके से रुपौली के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। इस बात पे हम सहमत हैं कि यहाँ पर निर्दलीय का जो भूमिका रहता है, निर्दलीय उम्मीदवारों की जो भूमिका रहती है, वो उतनी ज्यादा मतलब नजर में नहीं रहती है, लेकिन भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। हम लोकसभा इलेक्शन को आप लेकर कर चलिएगा तो पूरे नॉर्थ पेज से सिर्फ एक पप्पू यादव ही थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। और पप्पू यादव को नॉर्मली इसलिए जाना जाता है कि वो इंसान निर्दलीय भी जीत सकते हैं, वो भी वहां से जहां पर हाँ, जहां पर आप महागठबंधन को हराने का सोच नहीं सकते हैं, वहां पर भी अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाता है, नॉर्थ पेज में एकमात्र लीडर होते हैं जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। तो और वही काराकाट को ले लीजिए, पवन सिंह ने जीता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति को नहीं पता रहता है कि चुनाव क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वो कदम रखता है और रखने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा देते हैं, सबसे बड़ी गठन को हरा देते हैं। तो निर्दलीय को आप इतने ज्यादा कम फेस में नहीं आ सकते, क्योंकि निर्दलीय चेहरा ही है जो रुपौली में जीत दर्ज किया, उसके बाद पूर्णिया में जीत दर्ज किया। तो पूर्णिया की जो क्षेत्र को हम ले लें, क्योंकि रुपौली भी उसी में आता है, तो वो सारा का सारा जो एरिया है ना, वो सारा निर्दलीय बेस्ड एरिया हो चुका है। बिल्कुल नंदन। प्रिया, आपका क्या कहना था? जी, जिस तरह से मैं वही बात का जिक्र करना चाहती थी कि जिस तरह से पूर्णिया और जो ये है रुपौली है, जिस तरह से आपने बोला कि पप्पू यादव का वहाँ लोग काफी उन्हें पसंद करते हैं, और पप्पू यादव भी आए दिन रुपौली की जनता के लिए खड़े रहते हैं। हालांकि वो जीत हासिल किए पूर्णिया से, लेकिन जब भी रुपौली की जनता को उनकी मदद चाहिए होता है वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जीत का असर यहाँ दिखने को मिला है। हालांकि जी, तो जैसा कि आपने सुना, उपचुनाव हुए रुपौली सीट को लेकर के, अब काफी चर्चाएं पहले से भी जोर पकड़ी हुई थी। रुपौली सीट में उपचुनाव थे और एक तरफ देखिए कि जदयू भी बड़ा दावा कर दिया था कि जीत तो जदयू की होगी, वहां पे डटे हुए थे नीतीश कुमार। लेकिन एक तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव भी कोई कसर नहीं छोड़े थे, बीमा भारती भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बीच में बड़ा खेला हो गया, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह वहां से जीत हासिल कर लेते हैं, भारी मतों से विजयी भी हुए हैं। और आपको बता दें, जो त्रिकोणीय मामला जो होता है, जो हाल ही में आपने लोकसभा चुनाव में काराकाट में देखा होगा, वो यहाँ पे हो चुका है। यानी कि रुपौली सीट में त्रिकोणीय मामला हुआ
हुआ और जीत हासिल किए निर्दलीय प्रत्याशी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा में क्या कुछ खेला होने वाला। ये तो उपचुनाव था, विधानसभा बाकी है, बाकी देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।